माशाअल्लाह जिंदाबाद। नहमदहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, साउंड भी अच्छा है, मजमा भी अच्छा है, बड़ी अच्छी नकाबत भी आपने सुन ली, बड़ी अच्छी शायरी भी आपने सुन ली। अब हिंदुस्तान का सुपर स्टार शायर भी मौजूद है, यानी राशिद मरकज़ी की शायरी भी सुनेंगे और एक मौक्कर आवाज़ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा निसार की गुफ्तगू भी समाअत करेंगे। सदर जलसा से लेकर कायदे जलसा तमाम लोगों की मौजूदगी में अज़मतुल्लाह कादरी चंद देर के लिए हाजिर आया। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल अता फरमाए। अगर आप मकबूलियत चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ बोले आमीन। है माशाअल्लाह जिंदाबाद। एक पॉइंट को कम कर दीजिए मिंटू भाई, बड़ा अच्छा बजा रहे हैं माशाअल्लाह, बजाने का हुनर भी है। हमारे बड़े भाई मुहिब्बे ग्रामी शेख कबीर अल्लामा शमशीर और अल्लामा हाशिम अल्लामा महबूब खतीब अहले सुन्नत आपके और हमारे पेशो इमाम हज़रत अल्लामा अशरफुल कादरी की मौजूदगी में अज़मतुल्लाह कादरी चंद देर के लिए हाजिर आया। ज़हूर भाई मोहब्बत की रस्सी को थाम कर अज़मतुल्लाह कादरी पैगाम हुसैन सुनाने के लिए हाजिर आया। मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन। और बुलंद आवाज़ से देखिए, हमारे आजू बाजू वाले खड़े हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग उठा दिए तो हमारे लिए काफ़ी है। ये फ़र्ज़ कफ़ाया नहीं है। अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो एक हाथ हसन के नाम पर और दूसरा हाथ हुसैन के नाम पर उठाकर बताए कि हम हुसैनी है। इसलिए कि हम खूब कहते हैं, यानी सामईन तो रोज़ मिलता है, आशिक कभी कभी मिलता है। सामईन तो रोज़ मिलते हैं, आशिक कभी कभी होता मिलता है। और जलसा तो रोज़ करता है, जलसा तो रोज होता है, लेकिन अकीदत से कभी कभी हुआ करता है। आज अरकीन जलसा ने बड़ी मोहब्बत के साथ इस जलसे का एहतमाम किया है। दोनों हाथ उठा के है या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहे या हुसैन। ए माशाअल्लाह जिंदाबाद। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। आप मजमे में बैठे हैं, बोले, रिटर्निंग आवाज़ आती है तो बोलने वालों को लज्जतें मिला करती है। हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन। मिंटू भाई एक पॉइंट इक्को कम कर दीजिए, आप बड़ा अच्छा बजा रहे हैं माशाल्लाह। और शायर ने आगे नक्शा खींचा है कि इस्लाम था, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम, दोनों हाथ उठा के है इस्लाम। इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान, एहसान, एहसान रहेगा। एक नौजवान खड़ा होगा मजमे से, अज़मतुल्लाह कादरी इस्लाम के रहने की बात कर रहे हो। हमने तो ये देखा है, हमने मुहासबा किया दुनिया के, तो दुनिया के मुहासबा करने के बाद हमें ये पता चला कि लोग इस्लाम को मिटाना चाहता है। तो अल्लामा अशरफ ने कहा अज़मतुल्लाह कादरी इनसे कह दिया जाए इस्लाम को मिटाने की हर दौर में कोशिशें की गई, लेकिन नाकामयाब होता नजर आया। इस्लाम को मिटाने के लिए तरह तरह के मंसूर
मंसूबे कल भी बनाए गए थे और आज भी बनाए जा रहे हैं और ता क़यामत बनाया जाता रहेगा। लेकिन इस्लाम न तो कल मिटा था, न आज मिटा है, न ता क़यामत मिटेगा। इसलिए कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी तारीख ये है, इस्लाम को मिटाने के मंसूबा जब चला था तो लोगों ने कहा इस्लाम को कैसे बर्बाद किया जाए। इसी ने कहा मसाजिद को तोड़ो, इस्लाम मिट जाएगा। इसी ने कहा मदारिस को तोड़ो, इस्लाम मिट जाएगा। इसी ने कहा उनके बच्चों को जिंदा दरगोर करो, इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन ऐ मिल्लत के नौजवानों, इस शाख को जितनी तराशी जाती है उसमें उतनी हरियाली पैदा। इसलिए कि मुसलमानों, दी की सदाकत गवाह है, उमर की अदालत गवाह है, उस्मान की सखावत गवाह है, अली की शुजाअत गवाह है कि मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, समता तना किसी से सहले रबा हमारा, तौहीद की अमाना सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला, ताजदारे करबला मौलाना अज़मतुल्लाह कादरी, महफिले शुहदाए करबला। नारे तकबीर। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हे आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा अब बातिल से डरने वाले। आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हजरत, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम को जब जब लहू की जरूरत पेश आई ना, तो मुस्तफ़ा के लालों ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की अबियारी के लिए, इस्लाम के गुलशन को आबाद करने के लिए, रब्बे काबा की कसम मैं कहता हूँ ऐ मुसलमानों, किसी और ने कुर्बानी पेश नहीं की है, बल्कि मुस्तफ़ा के लालों ने कुर्बानी पेश करके ज़माने को बता दिया इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा इस्लाम की फितरत में। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ आप लोग, आशिके हुसैन है ना? कितने लोग हैं हुसैन के नाम पर जान चाहिए दे देंगे, माल भी चाहिए देंगे। अच्छा, अपनी एक एक उंगलियां काट के हमरे हवाले कर दीजिए, हम करबला जा रहे हैं, हुसैन आजम की बारगाह में पेश कर देंगे। देने के लिए तैयार है आप लोग? अहले स्टेज तो आप लाइए, नाजिर मामू साहब चाकू लाइए, तश्तरी लाइए और इनका इम्तिहान ले लिया जाए। लेकिन खबरदार, हम उंगली नहीं लेंगे, हम कुछ और लेना चाहते हैं। दीजिएगा ना? इस्लाम के नाम पर दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस मजमे से अल्लामा अशरफ ये कहे, हे अज़मतुल्लाह कादरी, एक को आवाज दो इस्लाम की बका के लिए, इन्हें अभी दिल्ली जाना है। तो मेरा ज़ौक़े ईमान बोलता है और इस्लाम का बेटा खड़ा होगा। हे अज़मतुल्लाह कादरी, हम जाने के लिए तैयार है, हम जाने के लिए तैयार है। नाज़िर मामू बोल उठेंगे, हे अज़मतुल्लाह जरा पूछ ले जाने वालों की कैफियत, वो किस चीज से जानना चाहते हैं। तो वो नौजवान खड़ा होगा, अहमदुल्लाह कादरी हम जानना चाहते हैं लेकिन बाइक से जानना चाहते हैं। तो अल्लामा अबदुल्ला ने कहा, अहमदुल्लाह कादरी ये बाइक से जानना चाहते हैं, इनसे कह दिया जाए सर में हेलमेट पहन ले, सर में हेलमेट पहनेगा तो ऐसा ना हो कि अगर रास्ते का शिकार हो जाए, हादसे का शिकार हो जाए तो हेलमेट रहेगा तो सर बच जाएगा। मैंने कहा अल्लामा अशरफुल कादरी एक बात तो बताइए, सर बचेगा? अगर हाथ टूटेगा तो इन्होंने कहा टूट जाने दो, पैर टूटेगा तो टूट जाने दो। इन्होंने कहा अज़मतुल्लाह हाथ टूटेगा तो टूट जाने दो लेकिन सर बच जाएगा, हाथ टूटेगा तो टूट जाने दो लेकिन सर बचेगा, टूटेगा तो टूट जाने दो सर बचेगा। मैंने कहा अल्लामा अशरफ अब समझ में आ गया, पूरी दुनिया अपने सर की हिफाजत चाहती है लेकिन आओ मार के करबला को देखो, आओ खा के करबला को देखो, आओ नबी के घराने को देखो, आओ नबी के लाल को देखो। नबी के नवासे अपने बेटे अली अकबर से कहते हैं बेटा करबला जा रहा
रहा है बेटा जा बाप की नसीहत लेता जा, आपके नसीहत को लेता जा, बाप का फरमान लेता जा। इमाम हुसैन का साहबजादा फरमाते हैं ए अब्बू जान आपकी नसीहतें क्या है? इमाम हुसैन फरमाते बेटा करबला में जा रहा है, हाथ धो देना, सर को कटा देना लेकिन हाथ को बचा देना, सर को कटा देना लेकिन हाथ को बचा देना। अब आओ दाना मंडी से वक्त सफर बांधते हैं मर के करबला को तमाम सुन्नी चले आलम में तसव्वुर में आका हुसैन की बारगाह में। ए आका हुसैन पूरी दुनिया सर की हिफाजत चाहती है, ए आका हुसैन पूरी दुनिया सर को बचाना चाहती है। सर बचेगा तो जिंदगी बच जाएगी, लेकिन आपने अपने बेटे से कहा सर को कटा देना, हाथ को बचा देना, आखिरकार वजह क्या है? सर कटेगा जिंदगी तबाह हो जाएगी। नबी के लाल ने फरमाया ए दीवानो तुझे पता नहीं है सर कटेगा इस्लाम बचेगा, इसलिए कि वो इस्लाम नहीं है बल्कि ये वो इस्लाम है। इसमें काबे की अजमत है, अबे की निफत है, अबे की बुलंदी है, अबे का वकार है, अबे की इज्जत है। इसलिए इमाम हुसैन ने बेटा से कहा सर को कटा देना, हाथ बचा लेना, हाथ बचेगा, काबे की अजमत बचती नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, फातिह करबला, फातिह करबला, असीरे करबला, जाने करबला, शाने करबला, मज़हबे इस्लाम हैदल्लाह अज़मतुल्लाह कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कौन है हुसैन? कहिए सुभान अल्लाह। कौन है हुसैन? क्या है हुसैन? तो बरेली के ताजदार से पूछे तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। वो हुसैन पाक के विलादत का करीब सुने, आखिरी वाकया, उसके बाद जो मतलब की बातें करेंगे। हुसैन पाक की विलादत सुने। मेरा हुसैन वो है जो पैगाम मुस्तफ़ा पहले हो चुका है कि मेरा बेटा आएगा, है उम्मुल फज़ल सबसे पहले तेरे गोद में दिया जाएगा। और यही तो बरेली के इमाम बरेली के सरजमी से जमाने को पैगाम देते रहे। इमाम हुसैन वो घराने का वो आशिक वो दीवाना और नबी का मस्ताना फरमाते रहे अरे नबी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, नबी की शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। विलादत का वक्त करीब आया, सरकार ने उम्मुल फजल को बुलाया कि आप जाकर देखे बहैसियत बाप मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बेटी की कैफियत क्या है। उम्मुल फजल का बयान है कि मैं जब हुजरे फातिमा में पहुंची तो अल्लाह देखती क्या हूँ, फातिमा तो ज़हरा अपने गोद में एक खूबसूरत बच्चा लिए बैठी है, बच्चा खूबसूरत। अब हजरत उम्मुल फजल का बयान है मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कभी उम्मुल फजल के गोद की तरफ देखती और कभी फर्श पे देखती और कभी कपड़े को देखती। जब अकले फैसला न कर पाए तो उम्मुल फजल घबरा के पूछी ए फातिमा जरा बता तेरे गोद में कौन है। फातिमा फरमाती है ये मेरा बेटा है। हजरत उम्मुल फजल कहती है रब्बे काबा की कसम जानती हूँ हम औरतें जब बच्चा पैदा करती है तो उसके साथ खून का भी बहाव होता है, पीठ का भी बहाव होता है, पानी का भी बहाव होता है। फातिमा तो ज़हरा तुमने इतना जल्दी अपने को तब्दील कर लिया है, इतना जल्दी एक जगह को बदल दिया है, इतना जल्दी लिबास को बदल दिया है। रब्बे काबा की कसम हज़रत फातिमा फरमाती है अल्लाह की कसम कहती हूँ तो मैंने कोई जगह बदली है, तो कपड़ा बदला है, तो लिबास बदला है, फिर आम औरतों की तरह तेरा मामला क्यों नहीं है। फातिमा तू ज़हरा रसूल की बेटी पाकीज़ा पवित्र बेटी बोल उठी है रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने मुझे हसदा खून से पाक रखा तो रात मुझे कहने ने दिया जाए जब अल्लाह ने हज़रत फातिमा को हसदा खून से पाक रखा तो फातिमा पाक है तो अली भी पाक है, हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक है। इसी पे नजर अल्लाह हदत की बड़ी है, चीख उठे है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तो रात अच्छा एक बात बताइए ये सब कहाँ से जाने, ये मार के करबला आपने कहाँ से पढ़ा, ईमानदारी के साथ बताइए
ये मार के करबला कहां से जाने? तो आप कहेंगे ओलमा के जरिए। ओलमा किताबों में पढ़ते रहे, हमें बताते रहे, हमें बताए तो हम जाने। अब पूछते हैं अल्लामा अशरफ से, अल्लामा अशरफ साहब आप कहाँ पढ़े? अल्लामा रशीद साहब आप कहाँ पढ़े? तौसीफ हाफिज साहब आप कहाँ पढ़े? अल्लामा उबैदुल्लाह कादरी आप कहाँ पढ़े? अल्लामा ज़हूरुल कादरी आप कहाँ पढ़े? तो ये फरमाते हैं सुनो ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर दाखिला लिए और दाखिला लेने के बाद यानी 10 साल उस्तादों की बारगाह में हमने जानो तय किया और जानो तय करने के बाद हमने जाना कि शहादत करबला क्या है, हमने जाना कि नबी की अजमत क्या है, हमने जाना अली का मकाम क्या है। हमने कहा राशिद मरकजी अब बात समझ में आ गई, हमें करबला का मकाम हमें कौन बताएगा? तो इन्होंने कहा करबला का मकाम तुझे मदरसा बताएगा, नबी की अजमत तुझे मदरसा बताएगा, नबी का मकाम तुझे मदरसा बताएगा, नबी की तहज्जुद तुझे मदरसा बताएगा, खाने का आशा तुझे मदरसा बताएगा, पीने का आशा तुझे मदरसा बताएगा, चलने का आशा तुझे मदरसा बताएगा। गोया के हाथ इम्कान के तेरे वजूद की भी पहचान तुझे मदरसा बताएगा। हज़रात शहर लुधियाना वाले एक तल्ख बातें आप अपने दिल की तख्ती पे नोट करें। आपसे पहले बहुत सारे रकमों को आपने इकट्ठा किया, हमें बताइए आपने कोई एक यूनिवर्सिटी कायम की हो, कोई एक मदरसा बता दीजिए। करोड़ों रुपया आपका गया होगा, अरबों रुपया खर्च किए होंगे, कोई ऐसा मदरसा बताए जिसमें आपकी बच्ची सलमान जैसे बच्चा दाढ़ी रख के और मुस्कान जैसी बच्ची पर्दे के अंदर जाके वो इल्मे दीन मुस्तफा भी सीखे, अगर जरूरत पेश आए तो वो इल्मे दीन भी सीख सके। भाई ऐसा मदरसा बता दीजिए। तो अल्लामा अशरफ ने कहा अहमदुल्लाह कादरी भाई ऐसा मदरसा तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर दाना मंडी के रहने वाले के जियालु मुसलमान, इसके सीने में नबी की मोहब्बतें बिना है, इसके सीने में नबी का इश्क बिना है, इनका अकीदा ये है सबसे आला बऊला हमारा नबी, सबसे बाला बबाला हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका किए शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने मुझे चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इन्होंने कहा मौलाना अहमदुल्लाह कादरी दाना मंडी वाले पीछे नहीं है, शहर लुधियाना वाले पीछे नहीं है। मैंने कहा नादिर मामू साहब आप बताइए जब से सेक्रेटरी बने कौन सा काम किया? तो नादिर मामू ने कहा अभी जिगर थाम के बैठो आप, मैं बताऊंगा मैंने कौन सा काम किया। हमने कहा कोई ऐसा काम बता दे इसका निशानी बाकी हो, कोई ऐसा काम बता दे इसका वजूद बाकी हो, कोई ऐसा काम बता दे इसकी निशानियात है सुबह कयामत आने वाली नस्लें उससे इससे फायदा हासिल कर सके। तो इन्होंने कहा हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर दाना मंडी के सुन्नी से अकीदा मुसलमानों ने अपने जेब खाद की रकम देकर, अपने पाकीज़ा कमाई देकर, अपने पवित्र कमाई देकर, अपने बच्चों को न खिलाकर, अपने बच्चों को न खिलाकर, बल्कि उन्होंने एक ऐसा रकम ऐसी रकम इकट्ठा किया इसके बुनियाद पर 2 करोड़ की जमीनें अताबे सुबह के चबूतरे से काशाना इल्म का जो चलका था दाना मंडी में कायम करने के लिए तैयार। तो आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम के बोलिए ना हाथ उठा के। हाँ, और जिस जमीन पर बैठे वही है, जिस जमीन पे बैठे हैं वही है। यहाँ क्या बनेगा? बैते रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का घर। तो आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई है, आपने बड़े बड़े महलों बनाए होंगे, शीश महल जिसका वजूद चंद दिनों में खत्म हो जानी है, लेकिन रब्बे काबा की कसम आपने मदरसा कायम कर दिया। वो मदरसा इसमें कौम के बच्चों के मुस्तकबिल है, सुबह कयामत इसका सवाब पहुंचेगा। मेरा शौक़े ईमान बोलता है मर के कब्र में चले जाएंगे तो भी सवाब पहुंचता रहेगा।